पार्लियामेंट की बजट इजलास का आज आखिरी दिन। दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुताल्लिक अहम काम फहरिस्त बंद। बरसर इख्तिदार जमात और अपोजिशन के दरमियान जारी तातुल के सबब ऐवान की कार्रवाई में मुसलसल पड़ा रखना। भारतीय जनता पार्टी का 43वां यौम तासीस आज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पार्टी कारकुनों को वर्चुअल तरीके से करेंगे खिताब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 रोजा दौरे पर आज पहुंचेंगी आसाम। रियासत में मुनक्किद होने वाले मुतादिद प्रोग्रामों में होंगी शरीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज माली पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में किए गए फैसलों का करेगा ऐलान। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास मुंबई में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर में आज मनाई जा रही है हनुमान जयंती। वजीर दाखिला अमित शाह गुजरात में हनुमान जी के 54 फीट बुलंद मुजस्समे की करेंगे नकाब कुशाई। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की मांग पर मरकजी हिफाजती दस्ता तैनात। मरकजी वजारत दाखिला ने नस्ब बरकरार रखने से मुताल्लिक एडवाइजरी की जारी। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत को मिली बड़ी कामयाबी। अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारियाती कमीशन के लिए मुंतखब हुआ भारत। 53 में से मिले 46 वोट। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दी मुबारकबाद। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा मुकाबला। कल खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को दी 5 रन से शिकस्त। स्पेनिश कोपा डेल रे के फाइनल में पहुंचा रियल मैड्रिड। क्रीम बेंजेमा की हैट्रिक की बदौलत सेमीफाइनल में बार्सिलोना को 4-0 से दी करारी शिकस्त। फाइनल में ओसासुना से होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज आखिरी दिन है। दोनों ऐवानों में कानून साजी से मुताल्लिक अहम काम फहरिस्त बंद हैं। राज्यसभा में आज 2 बिल जो आईनी तरमीम की शक्ल में लाए जाएंगे, उनमें हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्तों से मुताल्लिक आईनी तरमीमी बिल को फहरिस्त बंद किया गया है। और ये बता दें कि पार्लियामेंट का बजट इजलास का आज ये आखिरी दिन है और इसके अलावा राज्यसभा में प्राइवेट बिल भी शामिल किए गए हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में हयातियाती तनव्वु तरमीमी बिल और मनसूखी और तरमीमी बिल को फहरिस्त में रखा गया है। इसके अलावा प्राइवेट बिल भी आज के कामकाज में शामिल किए गए हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि पार्टी और अपोजिशन के दरमियान जारी तातुल की वजह से ऐवान की कार्रवाई में मुसलसल खलल पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अपना 43वां यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके पर पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। इस दौरान बीजेपी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के बाल योगी ऑडिटोरियम में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी सदर नड्डा और कई कौमी ओहदेदार बीजेपी के नए तौसी दफ्तर में मौजूद रहेंगे। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने नई दिल्ली में बताया कि यौम तासीस मुल्क भर में 10 लाख से ज्यादा मकामात पर मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पार्टी ने यौम तासीस पर 14 अप्रैल तक खुसूसी हफ्ता मनाने का फैसला किया है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश है। वहीं 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले की पैदाइश की सदी है। इस मौके पर पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे।
तो बीजेपी आज अपना यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कारकुनों से बातचीत करेंगे। पार्टी के सदर जेपी नड्डा भी तमाम बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में शामिल होंगे। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी MP दलीप साकिया का, जिन्होंने DD न्यूज से बात करते हुए कहा कि बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के यौम पैदाइश को समाजी इंसाफ हफ्ते के तौर पर मनाएगी। आगे बढ़ते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू आज से आसाम के 3 रोजा दौरे पर होंगी। सदर आज दोपहर काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा करेंगी। अपने असम के 3 रोजा दौरे पर हैं सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। काजीरंगा नेशनल पार्क का वो दौरा करेंगी। आपको यहाँ ये भी बताते हैं कि जहाँ वो जीप सफारी भी करेंगी और भारत में हाथियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। दूसरे दिन की बात करें तो वो काजीरंगा नेशनल पार्क में गज उत्सव 2023 का इफ्तिताह करेंगी। ये उत्सव गज प्रोजेक्ट के 30 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है। आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा और मरकजी वजीर माहौलियात और जंगलात भूपेंद्र यादव भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अपने दौरे के दौरान सदर मुर्मू गुवाहाटी हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली तकरीबात में भी शिरकत करेंगी और माउंट कंचनजंगा कोहपेमा टीम को झंडी भी दिखाएंगी। हफ्ते को सदर तेजपुर का दौरा करेंगी और अपना दौरा खत्म करने से पहले सुखोई 30 तैयारे में परवाज करेंगी। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के फैसलों का ऐलान करेंगे। कमेटी का 2 माहाना जायजा इजलास पीर को शुरू हुआ था। पिछले 1 साल में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 2.5% का इजाफा किया है। इस इजाफे की बुनियादी वजूहात में रूस यूक्रेन जंग, फेड रिजर्व की जानिब से शरह सूद में इजाफा और महंगाई की बढ़ती हुई शरह थी। और भारत की सदारत में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग आज से 9 अप्रैल तक केरला के कोट्टायम जिले के कुमारकोम में शुरू होगी। इजलास में G20 के रुकन ममालिक, 9 मदू ममालिक और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई तंजीमों के 80 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत करेंगे। डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बाज़ाब्ता मीटिंग से पहले डेटा फॉर डेवलपमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर दी एनवायरनमेंट और ग्रीन चेंज पर प्रोग्राम मुनक़्क़िद होंगे। शुरा में माहिरीन तालीम, मुफक्करीन और माहिरीन के साथ मुक़र्ररीन भी शामिल होंगे। भारत बहुत से अजीम शख्सियात की जाए पैदाइश है, जिसने पूरी दुनिया को हमदर्दी और मोहब्बत का आफाकी पैगाम दिया। सिख मत के बानी और पहले गुरु नानक देव जी पूरी नस्ल इंसानी को एक मानते थे और लोगों को सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आने की तलकीन भी करते थे। 24 जून 2018 को नश्र होने वाले मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम ने गुरु नानक देव जी की तालीमात को याद किया, जिसकी मानवियत आज भी बरकरार है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसी होती है ये गुरु की महानता और ऐसे ही ये गुरु हैं जगत गुरु गुरु नानक देव, जिन्होंने कोटि कोटि लोगों को सन्मार्ग दिखाया, सदियों से प्रेरणा देते रहे। गुरु नानक देव ने समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने और पूरे मानव जाति को एक मानते हुए उन्हें गले लगाने की शिक्षा दी। गुरु नानक देव कहते थे, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा ही भगवान की सेवा है। और मुल्क भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का हुजूम नजर आ रहा है।
हनुमान जयंती के मौके पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह अपने दौरे के दौरान सारंगपुर धाम में हनुमान जी के 54 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। हनुमान जी दादा का ये 54 फीट का मुजस्समा कुल 13,05,000 मुरब्बा फीट के रकबे में रखा गया है और इस मुजस्समे का वजन 30,000 किलोग्राम है। इसके साथ ही मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह श्री कष्ट भंजन देव भोजनालय के इफ्तिताह के मौके पर मौजूद रहेंगे। और मध्य प्रदेश के जबलपुर के पचमढ़ा मंदिर में वाक़े हनुमान मंदिर में हनुमान जी को 1 टन के लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं। ये तकरीब हनुमान मंदिर पचमढ़ा सेवा समिति की तरफ से मुनक्किद की जा रही है, जिसमें गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी 1 टन के लड्डू चढ़ाए जा रहे हैं। मंदिर के आचार्य रामनाथ दुबे ने बताया कि 1 टन का लड्डू में 500 किलो चीनी, 300 किलो बेसन, 200 किलो घी और खुश्क मेवाजात को मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसमें 3 रियासतों महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कारीगर लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के बाद इसे 5 दिन तक लोगों के दर्शन के लिए रखा जाता है और हनुमान जयंती के दिन तकसीम किया जाएगा। दरियासना वजारत दाखिला ने हनुमान जयंती की मुनासबत से तमाम रियासतों को एक एडवाइजरी जारी की है। वजारत ने तमाम रियासती हुकूमतों से कहा है कि वो अमन व अमान को बरकरार रखें, त्यौहार पर अमन तरीके से मुनक्किद करें और समाज में फ़िरका वाराना हम आहंगी को ख़राब करने वालों पर भी पूरी नज़र रखें। रामनवमी की तकरीबात के दौरान मगरबी बंगाल और बिहार में झड़पों के वाक़यात की वजह से वजारत ने ये एडवाइजरी जारी की है। इन दोनों रियासतों में रामनवमी के आसपास तशद्दुद, आतिशज़दगी और पथराव के वाक़यात भी पेश आए थे। जम्मू कश्मीर में बांदीपुरा पुलिस ने 26 AR और 3री बटालियन CRPF के साथ नाका चेकिंग के दौरान कैनाल रोड अलवसा बांदीपुरा के करीब लश्कर के एक दहशतगर्द साथी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक जिंदा चीनी ग्रेनेड और 12 जिंदा AK-47 की गोलियां बरामद की गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक UAP के मुताल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग के जुनूबी पोर्टल पर आज बर्फबारी हुई है। मुसलसल हो रही बर्फबारी की वजह से हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ पर एक मरतबा फिर गुलजार हो गया है। नाज़रीन, एक वक्त था जब समोसे 98 और 54 में मिला करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ समोसे की कीमत भी बढ़ती चली गई। अब शहरों में समोसा 10 रुपए से कम में मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रांची में एक ऐसी दुकान है जहां आज भी सिर्फ 1 रुपए में समोसा मिल रहा है। देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट। ये है रांची शहर के HAC इलाके में डैम साइट के पास सोनू होटल। यहाँ चाय, पकौड़ी और खाने पीने की दीगर अशियाएं मुनासिब कीमतों पर मिलती हैं। लेकिन जिस चीज ने इस होटल को मशहूर बना दिया है वो है यहाँ का समोसा। खास बात यह है कि यहाँ आज भी समोसा सिर्फ 1 रुपए में मिलता है। इस समोसे का साइज आम समोसे से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका जायका लोगों को यहाँ तक खींच लाता है। आसपास के वर्कर्स और स्कूल कॉलेज के तलबा आमतौर पर इस होटल में खरीदार होते हैं। 1 रुपया वाला है, सस्ता सुविस्ता है, कोई भी ले जाता है घर। और ज्यादा लोग हम भी आते हैं, दोस्त आता है लोग। हम मतलब बचपन से ही आ रहे दुकान में और बहुत अच्छा लगता है। 1 रुपया है समोसा। हम लोग का जब जन्म उन्म भी नहीं हुआ था तब से यहाँ पे 1 रुपया में समोसा बेच रहे हैं। और बगल में हम लोग का दुकान है, नाश्ता उस्ता करना रहता है तो यहीं पे आके हम लोग अपना नाश्ता उस्ता करते हैं। 1 रुपये में बेचते हैं, सस्ता के वजह चलता है। बच्चा बुतरू बहुत ज़्यादा पसंद करता है। बगल में झारखंड सरकार का ऑफिस है, बुजुर्ग लोग भी आते हैं, चाय भी मिलता है, समोसा भी अच्छा मिलता है, कम दाम में है, इसलिए चलता है। महंगाई के ज़माना में तो आजकल कोई भी आदमी सस्ता सामान खोजता है ना, तो यही है। सिंगड़ा भी ठीक रहता है इनका, सब
सबसे ज्यादा बच्चा बुतरू मतलब स्कूल वाला अच्छा बच्चा लोग खाता है, रिस्पॉन्स देता है इसको। इस दुकान के मालिक मनोज कुमार समोसा बनाने में माहिर हैं। मनोज कुमार बिहार के आरा के रहने वाले हैं। उनके यहाँ वालिद आए थे, उन्हें सुनाई नहीं देता है। मनोज जब बड़े हुए तो उन्होंने ये होटल शुरू किया। लगभग 23 साल से वो समोसा बेच रहे हैं, लेकिन कीमत आज भी 1 रुपया ही है। कम कीमत की वजह से वो रोजाना 1000 से ज्यादा समोसे बेच लेते हैं। अब तो 23 साल से बेच रहे हैं, 1 रुपया लगातार। हाँ, इससे बच्चा लोग का खर्चा निकलता है और बचता है तो वही लोग को पूरा करते हैं। ये पोसाई पड़ता है आपको? एक पोसाई का महंगाई में तो पोसाई नहीं पड़ता है, सस्ता हो जाता है तो पोसाई पड़ता है, उसी में चलाते हैं। महंगा में तो घाटा खरीबे करते हैं। सस्ता होता है तो पैसा बढ़ता है, तो कर्जा जो रहता है वो सब भरते हैं। मनोज कुमार के बनाए समोसे अगरचे साइज में कुछ छोटे हैं, लेकिन जायकेदार हैं। उन्होंने कम कीमत में ज्यादा समोसे बेचकर अपनी एक पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। एक सख्त मुकाबले में भारत को 4 साल की मुद्दत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारियाती कमीशन के लिए मुंतखब किया गया है। भारत को 53 में से 46 वोट मिले हैं। भारत का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए हुआ, जबकि अर्जेंटीना, सेरालियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, तंजानिया और अमरीका बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 4 साल मुद्दत अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगी। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारियाती कमीशन के सर्वे में अपने हरीफों ROK 23, चीन 19 और UAE 15 को बहुत पीछे छोड़ते हुए भारी अक्सरियत हासिल की है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने ट्वीट करके भारतीय टीम को सख्त मुकाबले में इस बड़ी जीत पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने ये भी कहा कि शुमारियात, तनव्वो और आबादी के मैदान में भारत की महारत ने उसे अक़वाम मुत्तहिदा के शुमारियाती कमीशन में जगह दी है। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि हनुमान जयंती पर मरकज़ी हुकूमत की रियासतों के लिए खुसूसी एडवाइज़री जारी की गई है। वज़ारत दाखिला के माहौल को ख़राब करने वाले अवामिल पर ख़ास नज़र रखने की भी हिदायत दी गई है, ताकि माहौल को ख़राब ना किया जा सके और जो त्यौहार है हनुमान जयंती का, ये पुरसुकून तरीक़े से गुजर जाए और सभी लोग इस त्यौहार को मनाने के लिए जोश व खरोश के साथ इसको मनाएं। और नाज़रीन, इसी अखबार की अगली सुर्खी पर आइए नज़र डाल लेते हैं। मीडिया वन चैनल, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती पाबंदी के हुक्म को मनसूख कर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया वन मलयालम न्यूज़ चैनल है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वज़ारत दाखिला की माहौल को ख़राब करने के लिए उन्होंने ये बात कही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेस का फ़र्ज़ है कि वो ताकत के सामने सच बोले और शहरियों को हक़ाइक़ से आगाह ज़रूर करे। अदालत उज़्मा। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। यूपी के बुनकरों को योगी हुकूमत की तरफ से एक तोहफ़ा मिला है और जो तोहफ़ा है वो आपको बता देते हैं कि पावर लूम ग्रांट और बिजली शरह में फ्लैट रेट स्कीम को मंजूरी मिली है और रियासती काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं और इस फैसले से रियासत के 75,000 से ज़्यादा पावर लूम बुनकर कनेक्शन होल्डर्स को राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है कि सऊदी क्लब की जानिब से मेसी को 3,600 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। जी हां, पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जितवाने वाले लियोनेल मेसी को भी सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब ने खेलने की पेशकश की है और जैसे कि हमने आपको बताया कि 3,600 करोड़ रुपए की ये पेशकश है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। अगली सुर्खी भी हमने
इसी अखबार से ली है। सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा जुमेरात को बीजिंग में मुलाकात करेंगे, ज़राए के मुताबिक। और साथ ही ये भी बताया गया कि मुलाकात रिश्तों को मज़ीद बहाली के लिए की जा रही है, ताकि जो रिश्ते हैं उनमें मज़ीद उस्तवारी पैदा की जाए और भी कई जो ख़ास उमूर हैं उन पर बातचीत होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात दुनिया में सबसे अहम हैं, अमेरिका ने ये कहा है। और साथ ही उसने ये भी कहा है कि उसे पूरा यकीन है कि वो भारत के साथ अपने ताल्लुकात को दुनिया में सबसे ज़्यादा पैदावारी ताल्लुकात में से एक मानता है। और नाज़रीन, अगली सुर्खी पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। ये सुर्खी है कोरोना से का ताल्लुक़ है कि मुल्क में 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 11 मरीज़ों की मौत बताई जा रही है। और साथ ही ये भी बताया गया कि इन्फेक्शन के 4000 से ज़्यादा नए जो मामलात हैं वो सामने निकल कर आए हैं। और इसी ताल्लुक़ से मरकज़ की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं और कहा गया है कि जो भीड़ वाले इलाके हैं वहाँ मास्क पहने, बिना मास्क पहने भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं और साथ ही साथ साफ़ सफाई का भी अपना पूरा ख्याल रखें। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरों की ओर नज़र डाल लेते हैं। बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद अक़सा में इसराइली पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान तसादुम की खबर एक बार फिर मंजर आम पर आई है। इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक़सा में नमाजियों पर हमला कर दिया। मस्जिद अक़सा से नमाजियों को ज़बरदस्ती निकाले जाने के बाद फ़लस्तीनियों ने इसराइली पुलिस के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। इसराइली पुलिस ने मस्जिद के अहाते पर छापा मारा और स्टेन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और रबड़ की कोटेड स्टील की गोलियों से फायर किया। पुलिस छापों में 350 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर रियाज़ मंजूर ने कहा कि ये फ़लस्तीनी मुसलमानों का खुसूसी हक़ है कि वो रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में किसी भी वक्त अपने मजहबी इबादात पर अमल करें और इसराइल की काबिज़ इंतज़ामिया को ये हक़ नहीं है कि वो लोगों को बताए कि इबादत कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। फ्लोरिडा में अमेरिका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर की व्हाइट हाउस ने शदीद मज़म्मत की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जैन पेरे ने कहा कि हम किसी भी जज या अदालती निज़ाम पर किसी भी किस्म के हमले की मज़म्मत करते हैं। मंगल को न्यूयॉर्क की एक अदालत में एक ग्रैंड ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप पर 34 इल्ज़ामात के तहत फ़र्द जुर्म आयद किया है। अदालत में खुद को बेगुनाह करार देने के बाद फ्लोरिडा वापस आने वाले ट्रंप ने अपने हामियों से खिताब किया। इस दौरान उसने मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रेग और जज के अहले खाना को निशाना बनाया। जनूबी ब्राज़ील के गुड शेफर्ड प्री स्कूल में कुल्हाड़ी के हमले में हलाक होने वाले बच्चों के सोग में ब्लूमेनिया के बाशिंदों ने मोमबत्ती जुलूस के लिए जमा होकर सोग मनाया। ब्राज़ील में एक शख्स ने डे केयर सेंटर पर हमला करके 4 बच्चों को कुल्हाड़ी के वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, जबकि 5 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हमला करने वाले तमाम बच्चों की उम्रें 5 से 7 साल के दरमियान हैं। हमलावर बादजा थाने पहुंच गया और खुद सुपुर्दगी कर दी, जिसके बाद हमलावर को गिरफ्तार करके कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलाह भी बरामद कर लिया गया है। रूस यूक्रेन जंग के दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहले मुजव्वज़ा दौरे पर पोलैंड पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने वारसा के दौरे के दौरान कहा कि पोलैंड यूक्रेन को जंगी तैयारों की फरहमी के लिए मगरबी ताकतों के इत्तेहाद को तामीर में मदद करेगा, जैसे कि उसने इस साल के शुरू में जंगी टैंकों के साथ किया था। वारसा कीव के करीबी इत्तेहादी हैं और उसने ताकतों के इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर यूक्रेन को अहम जंगी टैंकों की फरहमी के लिए मगरिब में हिमायत हासिल करने में मदद की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिस तरह पोलैंड की क़यादत ने टैंक इत्तेहाद में खुद को साबित किया है, मुझे यकीन है कि वो तैयारों के इत्तेहाद में भी खुद को साबित करेगा। बरतानिया ने टिकटॉक पर 1 करोड़ 27 लाख पाउंड का जुर्माना आयद किया है। 13 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 40 लाख बच्चों के डेटा को गैर कानूनी तौर पर प्रोसेस करने के लिए टिकटॉक पर 1 करोड़ 27 लाख पाउंड जुर्माना किया गया है।
बरतानिया के इंफॉर्मेशन कमिश्नर के दफ्तर के मुताबिक वीडियो शेयरिंग साइट ने वालिदैन की रजामंदी के बगैर इस उम्र के बच्चों का डेटा इस्तेमाल किया। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के दफ्तर ने कहा कि टिकटॉक पर अकाउंट बनाने के लिए उम्र की हद कम से कम 13 साल होने के बावजूद बहुत से बच्चे वीडियो साइट देख रहे थे। इंफॉर्मेशन कमिश्नर के दफ्तर ने कहा कि बच्चों का डेटा उनको ट्रैक करने और प्रोफाइल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये साइट बच्चों को नुकसानदेह या नामुनासिब मवाद पेश करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आमने सामने होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स को इस सीजन के पहले मैच में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। इसी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने इस सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज किया था। इस मैच में कप्तान फॉफ डुप्लेस और विराट कोहली की शानदार इनिंग्स देखने को मिली। आज के मैच में आरसीबी टीम अपनी साबिका कारकर्दगी को दोहराना चाहेगी। अपने पहले मैच में केकेआर के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स अपनी माजी की गलतियों को सुधारते हुए टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान में उतरेगी। रियल मैड्रिड ने हिस्पानवी कोपा डेल रे की फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मैच में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट के फाइनल में रसाई हासिल कर ली है। बुध को देर गए खेले गए मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। सख्त मुकाबले के दरमियान पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इसके बाद दूसरे हाफ में रियल मैड्रिड का जारिहाना खेल देखने में आया। मैच का पहला गोल दूसरे हाफ के आगाज में रियल मैड्रिड की जानिब से वेसियस जूनियर ने किया और उसके बाद टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैच के इख्तिताम तक अपनी गिरफ्त बरकरार रखी। इस मैच में करीम बेंजेमा का शानदार खेल देखने को मिला। बेंजेमा ने बार्सिलोना कैंप में लगातार 3 गोल करके अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। रियल मैड्रिड की जानिब से दूसरा गोल करीम बेंजेमा ने 50वें मिनट में किया। इसके बाद तीसरा गोल 58वें मिनट में पेनाल्टी शूटआउट में हुआ। इसके बाद मैच का चौथा गोल 80वें मिनट में हुआ। अगरचे इस दौरान बार्सिलोना ने वापसी की कोशिश की लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली और मैच हार गया। अब रियल मैड्रिड का मुकाबला 6 मई को होने वाले कोपा डेल रे के फाइनल में ओसासुना से होगा। और आइए अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।